हेलो दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ का पहला। ठीक है, फोर्थ का पहला यहाँ पर क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्ट और इनकंसिस्ट, इफ कंसिस्ट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। यानी ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हमें पता करना है कि इसके सोल्यूशन है कि नहीं। ठीक है, अगर सोल्यूशन रहेंगे तो कंसिस्ट हो जाएंगे, अदरवाइज इनकंसिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, जब ये कंसिस्ट होंगे तो इनका हमें सोल्यूशन ग्राफिकली मेथड की सहायता से इसको फाइंड आउट करना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर सोल्यूशन लिखते हैं। तो ये इक्वेशन, इसको हम जनरल लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। ठीक है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है लीनियर इक्वेशन का, उसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ये क्या है आपका x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि a1 इज इक्वल टू 1 और b1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा +1। ठीक है, और c1 इज इक्वल टू हो जाएगा -5। ठीक, अब सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए, ये जो इक्वेशन दिख रहा है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये आपका हकीकत में यही इक्वेशन है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन आपके दोनों इक्वेशन बराबर है। ठीक है, बस यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। अगर यहाँ पर 2 का कॉमन ले लें तो बोथ साइड में 2 से, अगर हम बोथ साइड या 2 से डिवाइड कर दें तब भी क्या हो जाएगा, ये आपका देखिए यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी इस इक्वेशन की तरह बच जाएगा। तो चलिए इसको अभी हम बना लेते हैं। अगर यहाँ से देखिए हम 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/2 यानी 5 हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यानी इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का ये मतलब है, ये दो जो लाइन है वो एक के ऊपर लाई करती हुई लाइन है। ठीक है, यानी इसके मैनी सोल्यूशन मिल जाएंगे। एक के ऊपर एक लेटी हुई लाइन है, इसके मैनी सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो इसका हमें ग्राफ की सहायता से इसका हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लिखते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये कंसिस्ट है कि इनकंसिस्ट है। तो यहाँ से जैसा हमें पता चल रहा है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो ये क्या है आपका कंसिस्ट है। ठीक है, ये आपका क्या है, कंसिस्टेंस है, कंसिस्टेंट। ठीक है, यानी इसके सॉल्यूशंस हैं। अब चलिए इसके पहले हम कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करते हैं। कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, इसका हम कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर लेते हैं साथ ही साथ। चलिए जो इसका कोऑर्डिनेट होगा उसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल, एक्स प्लस वाई चलिए इज इक्वल टू 5 है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस वाई। ठीक है, अब यही से हम निकालते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि चलिए यह हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखिए y की जगह पर 0 रखते हैं तो x की जगह पर क्या मिलेगा हमें, 5 माइनस 0 यानी 5 मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली हम आगे करते हैं। अब यहाँ y की जगह हम क्या लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं। चलिए y की जगह पर हम क्या लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं। तब हमें क्या मिलता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 2। ठीक है, इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। चलिए अब आगे एक और क्वाड्रेंट निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम रखते हैं y इज इक्वल टू 5 रखते हैं, मान लीजिए चलिए y इज इक्वल टू 5 रखते हैं, तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। चलिए तो यहाँ हमें देखिए जो 3 कोऑर्डिनेट हमें मिला हुआ है उसको हम यहाँ बारी बारी से लिख लेते हैं। यानी 5 0 और क्या मिला 3 0 और हमें मिला है 0 5 मिला। ठीक है, इसी को हमें यहाँ पर शो आउट करना है, इसी को हमें यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, हो जाएगा 5। चलिए अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो ये वाला 5 0 कहाँ पर है, तो 5 ये हो जाएगा, 5 0 यहीं पर हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर 5 0 मिलेगा। चलिए अब दूसरा हमें क्या निकालना है, 3 0 मिला है, यानी x एक्सिस पर 3 स्टेप जाना और y एक्सिस पर 2 स्टेप जाना। तो यहाँ 3 है और यहाँ पर आपका 2 है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर हमें y स्टेप पर हमें 0 जाना है, सॉरी x स्टेप पर हमें 0 जाना है और y स्टेप पर हमें 5 जाना है, 5 स्टेप जाना है। तो यहाँ पर 0 देखिए यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अभी इसी इक्वेशन को क्या करेंगे, हम आपस में मिला देंगे। ठीक है, इन्हीं कोऑर्डिनेट को हम आपस में मिला देंगे। ठीक है, चलिए इनको हम मिला देते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए
ये हम ले लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। पहले मिटा देते हैं, इसको यहाँ पर पॉइंट बना लेते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको कुछ इस टाइप से मिलाते हैं, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, थोड़ा सा लाइन इधर हमें करना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये लाइन आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लाइन हमें मिल गया, इसका सोल्यूशन मिल गया। अब दूसरी लाइन, ये कौन सी लाइन है, इसको हम मान सकते हैं कि जो ये वाली जो लाइन है वो कौन सी लाइन है, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। और जो एक इसके ऊपर एक और लाइन रहेंगी, मान लीजिए एक और लाइन है इसके ऊपर, इसको भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये भी जो एक और लाइन होगी यहाँ पर, इसको भी हम, चलिए इसको हमने लाई करा दिया है। ठीक है, लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है यहाँ पर, चलिए लाई तो नहीं कर रहा, चलिए इसको डिलीट करके दूसरी लाइन खींचते हैं। ठीक है, एक और लाइन यहाँ पर हम खींच दे, ड्रॉ करते हैं, देखिए ये आपको मान लीजिए एक और लाइन। ठीक है, चलिए तो ये जो दूसरी लाइन है उसको हम मान लेते हैं, यहाँ पर ये जो दूसरी लाइन है इसको हम क्या मान लेते हैं, उसको हम मान लेते हैं 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमें पता चल रहा है कि देखने से पता चल रहा है कि ये जो लाइन है वो एक दूसरे पर लाई कर रही है, तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसी का हम दूसरा सवाल लगाते हैं। ठीक है, इसी का दूसरा सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो लाइन है इसका हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। अगर ये लाइन कंसिस्ट होगा तो इसका सोल्यूशन हमें ग्राफिकली मेथड से फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम इक्वेशन को देखते हैं। तो ये इक्वेशन है हमारे पास, सोल्यूशन यहाँ लिख लेते हैं, x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका हम लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म से कंपेयर अगर कराते हैं, बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, c1 b1। ठीक है, तो a1 इज इक्वल टू क्या मिला आपका 1 मिला, b1 इज इक्वल टू क्या मिला आपका -1 मिला, c1 इज इक्वल टू -8 मिला। ठीक है, सिमिलरली ये वाला इक्वेशन देखते हैं, 3x माइनस 2y, 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू यहाँ पर लिख लेते हैं -16। ठीक, -16। चलिए इसका भी हम कराते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए कंपेयरिंग इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन, इसको मान लेते 1 है और ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और ये इक्वेशन क्या है आपका 3 है, इसको हम 3 मान लेते हैं, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 का हम कंपेयर कराएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ पर देखिए a1 अपॉन a2 क्या मिला, a1 की जगह क्या मिला हमें 1 मिला, a2 की जगह हमें क्या मिला 3 मिला। ठीक है, सिमिलरली b1 अपॉन b2, b1 की जगह क्या मिला -1 मिला, b2 की जगह क्या मिला -3 मिला। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। चलिए हम c1 अपॉन c2 देखते हैं, c1 अपॉन c2 देखते हैं, c1 की जगह हमारे पास क्या -8 है, c2 की जगह क्या -16 है। ठीक है, तो ये दोनों कट गए, 2 16, तो 1/2। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हमें देखने से पता चल रहा है कि ये जो दोनों लाइन है वो आपस में पैरेलल लाइन। ठीक है, जब पैरेलल लाइन होगी तो उसके हमें सोल्यूशन नहीं मिलेंगे, जब सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा तो हमें ग्राफ पर दिखाने का कोई मतलब नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं पैरेलल लाइन की जो कंडीशन है वो ये है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो ये क्या लाइन है, पैरेलल लाइन। ठीक है, सो देयर आर नो सोल्यूशन। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।